Hello everyone, this is Sakshi Singhal. Welcome to Dream Classes. First of all, wish you a very happy new year आप सभी को मेरी तरफ से और ड्रीम क्लासेस की पूरी टीम की तरफ से आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। नए साल आपका लग चुका है, 2021 आपका लग चुका है और बहुत सारे बच्चों ने अभी तक पार्टीज़ वगैरह कुछ एंजॉय वगैरह कुछ ना कुछ करा होगा। बहुत सारे बच्चे होंगे जो इस टाइम पे पढ़ रहे होंगे और अपने एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल लगे हुए होंगे क्योंकि एग्ज़ाम आ गए हैं बहुत ज़्यादा पास। देखो इस टाइम पे मैं आपको बहुत थोड़े टाइम के नहीं, अब थोड़ा आपको जल्दी मिलने लग जाऊंगी। आपको मैं बताऊंगी कि यहाँ पे आप गलती कर रहे हो, कहाँ पे आप सही जा रहे हो। आप सभी को मैं आपको बिल्कुल एक तरह से गाइड करती चली जाऊंगी, तो मुझे फॉलो करते रहिएगा। जो मैं आपको चीज़ें बताऊंगी वो मैं बिल्कुल आपको बिल्कुल टिप टू टॉप चीज़ें बताऊंगी, जो आपकी बिल्कुल एक मेजर चीज़ें हैं जो आपको इस टाइम पे बिल्कुल नहीं भूलनी हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम आज ऐसी कुछ गलतियों के बारे में बात करेंगे जो आप सभी बहुत सारे बच्चे इस टाइम पे बहुत वो मेजर मिस्टेक्स कर रहे हैं और आपके बोर्ड के एग्जाम से पहले वो आपको मिस्टेक्स बिल्कुल नहीं करनी, वो आपको डुबा के रख देंगी। तो पहली आपकी वो मिस्टेक है कि आप जो चीज़ पढ़ रहे हो उसको आप रिवाइज नहीं कर रहे हो, जो और नया पढ़े जा रहे हो, लेकिन जो पहला पढ़ चुके हो आप उसको आप रिवाइज नहीं कर रहे हो। तो आपका मेन पॉइंट फर्स्ट यही वाला है कि आपने जो अभी तक पढ़ लिया है, स्टार्टिंग के अगर आपने 5 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं और अगर आपको स्टार्टिंग के 5 चैप्टर अच्छी तरीके से लगता है, ऐसा आपको लगता है, और आप 6 चैप्टर पे जंप कर चुके हो, तो आपको ये लग रहा है कि 5 चैप्टर मुझे अच्छे से आते हैं, तो आप बिना टेस्ट के, बिना बार बार उसको रिविजन दिए उन 5 चैप्टर उसका ऐसा कुछ इस तरीके से समअप उनको करे कि वो आप एक दिन में उसे अच्छे से रिवाइज कर पा रहे हो, एक ही दिन में आप उनके अच्छे से क्वेश्चंस भी सॉल्व करो, तब आप 6 चैप्टर पे जंप करो। क्योंकि अगर आपके वो 5 चैप्टर्स अच्छी तरीके से हो चुके हैं और आप 6 वाले चैप्टर पे जंप कर चुके हो, तो आपको लगता है कि मैं ये 5 चैप्टर्स अच्छी तरीके से लर्न रखूंगा, लेकिन आपके वहां पे भूलने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो आपको वो इनिशियल के जो 5 चैप्टर्स हैं उनको बार बार रिवाइज करना है। इस टाइम पे आपको रिविजन की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। कुछ भी न्यू पढ़ो, तब तक न्यू मत पढ़ना जब तक आपके उसके एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्व ना हो जाए, कि आपके कोई प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर की आपने कोई बुक ले रखी है वो आपकी सॉल्व ना हो जाए, तब तक आपको नेक्स्ट चैप्टर पे जंप नहीं करना। और कुछ भी इस टाइम पे नया मत पढ़ो। नया इन द सेंस कोई भी ऐसा चैप्टर मत खोलो जो आपने नहीं पढ़ा अभी तक, जो आपने स्टार्टिंग खोली भी नहीं थी। अभी आप इस टाइम पे वही चीज़ें रिवाइज करते जाओ जो आपने अच्छी तरीके से पढ़ी हुई थी। जब आपको लगे कि हाँ मेरे को इतना अच्छी तरीके से आ गया, 5-6 चैप्टर्स मेरे कंप्लीट हो गए, बचे हुए 2 चैप्टर्स जो मुझे लगता है कि अब मुझे कर लेने चाहिए, कि हाँ अब मुझे अच्छी तरीके से आ गया, तभी आप उन 2 चैप्टर्स पे जंप करना कि हाँ अब मुझे ये लगता है कि मुझे ये आ गया है, अब मैं इसके अंदर अपना अच्छा सा टाइम दे सकता हूँ, कि अब मेरे पास इतना टाइम है इसको देने के लिए। तब तक आप दूसरे चैप्टर्स की तरफ बिल्कुल भी मत जाना। सेकेंड पॉइंट इज, जो कि हमारी इस वीडियो का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है, दैट इज यू आर नॉट डूइंग प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर। आप पिछले साल के प्रीवियस ईयर्स के जो आपके क्वेश्चन पेपर हैं वो सॉल्व नहीं कर पा रहे, या फिर कुछ बच्चे होंगे जिन्हें वो मिले ही नहीं होंगे, या फिर कुछ बच्चे होंगे जिन्होंने अभी करने की सोच रहे होंगे कि हाँ कर लेंगे, एंड टाइम पे कर लेंगे, लास्ट में जब सब कुछ हो जाएगा, एक दिन जो एग्जाम से पहले मिलेगा सारे के सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर करके चल जाएंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर अभी से लेके रख लो। अब बिल्कुल मेन आपका टाइम ऐसा है कि आपको प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लेने चाहिए इस टाइम पे। तो जो आप चैप्टर करते जा रहे हो, जो आपको लग रहा है कि हाँ अब तो ये चैप्टर बिल्कुल अच्छी तरीके से हो चुका है, फर्स्ट चैप्टर बिल्कुल अच्छी तरीके से हो चुका है, तो अब आप उसके अंदर क्या करो, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर निकालो, जौन से क्वेश्चंस उसके ऊपर आए थे उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। जैसे कि अपना टारगेट लेके चलो, केमिस्ट्री के अंदर लास्ट 5 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर, फिजिक्स के अंदर लास्ट 5 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर जो आपको करके जाने हैं। इसके अलावा आपकी बायोलॉजी के अंदर लास्ट प्रीवियस ईयर्स 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर, मैथ्स के अंदर 5 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर। अपना दिमाग में बिल्कुल सेट रखो, कोई भी चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ, एनसीईआरटी के क्वेश्चन आपने उसको सॉल्व करे, एनसीईआरटी इज फर्स्ट प्रायोरिटी। सेकंड, जब आपको लगता है कि ये चैप्टर मुझे कंप्लीट करना है, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर पे जरूर जाना। डेफिनेटली कोई भी क्वेश्चन, अगर आपने कोई चैप्टर अच्छी तरीके से कर लिया, जब तक आप उसे कंप्लीट मत समझना जब आपने उसके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर नहीं करे। ये किन बच्चों के लिए है? जो बच्चे अपना स्कोर 90+ लाना चाहते हैं, जो भी अपने आप को ड्रीम कर रहे हैं कि मैं 90 से ऊपर परसेंटेज लेके आऊँ, या फिर मैं बायो के अंदर 95+ लेके आऊँ, 100 आउट ऑफ 100 लेके आऊँ। ये उन बच्चों के लिए मैं वो बातें बता रही हूँ। मैं मतलब देखिए बहुत सारे बच्चे इस टाइम पे यही सोचेंगे, जो एक्चुअल में पढ़ने वाले बच्चे होंगे, कि हाँ
मैं इस टाइम पे अच्छा स्कोर कर लूँ, कुछ ऐसा कर लूँ कि मेरा कुछ ऐसा ये टाइम चला जाए कि 90 जहाँ पे मैं 85 82 मार्क्स ला रही हूँ या ला रहा हूँ तो मैं 95 तक जंप कर जाऊँ। तो ये वही तरीका है, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर कर लो। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर आपको एकदम से जंप करवा देते हैं, तो ये लास्ट वाला टाइम आपका प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर करने का ही है। लास्ट के जो टाइम बचेगा, मतलब जो एक दिन में होता है या 2 दिन आपको एग्जाम से पहले जो लीव मिलती है, उस लीव पे ऊपर मत छोड़ देना, तब हमें क्वेश्चन पेपर करने हैं। क्वेश्चन पेपर अभी से सॉल्व करोगे तब जाके उनको क्वेश्चन पेपर को रिवाइज करना, या फिर आपको लगेगा कि कोई क्वेश्चन पेपर के अंदर इंपॉर्टेंट चीज है तो उसे वहीं के वहीं मार्क कर लेना, उसे एंड टाइम पे अंदर देख लेना कि ये चीज मैंने इंपॉर्टेंट मार्क की हुई है कि एक बार से दोबारा से सॉल्व करके देख लेता हूँ। केमिस्ट्री का कोई न्यूमेरिकल हो सकता है, फिजिक्स का कोई न्यूमेरिकल हो सकता है, बायो का कोई चार्ट हो सकता है, फ्लो चार्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है आपका, वो कोई भी तरीके की चीज हो सकती है, तो उसको मार्क कर लेना। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर इज मतलब मस्ट, आपका मतलब कुछ भी कर लो, मतलब जितने भी आपके सारी की सारी वीडियो के अंदर जो पॉइंट बताने वाली हूँ, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है। प्लीज़ इस पे फोकस करो, और कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है अपने टीचर से डिस्कस करो कि अगर आपको अपना स्कोर यहाँ से यहाँ लेकर आना है ना, तो प्रीवियस ईयर्स इज़ द की, जिसको आप कह सकते हो। तो हमारा थर्ड पॉइंट है जो इस टाइम पे हर कोई कर रहा है, मतलब लेजीनेस, क्योंकि इतनी ज़्यादा विंटर्स आ गई है। विंटर्स हैं, जनवरी का टाइम आ गया, दिसंबर भी आपका चला जा चुका, 2021 लग चुका है। अब इस टाइम पे बहुत सारे बच्चे हैं जिनसे सुबह उठ के नहीं पढ़ा जाता, बहुत सारे बच्चे जिन्हें रात को ठंड लगती है पढ़ने के अंदर। तो देखो, अपना एक टाइम सेट करो, अपना एक टाइम टेबल सेट करो कि मुझे 5 से 6 घंटे एक्चुअल में निकालने हैं अपने पढ़ने के लिए, मुझे 3 से 4 घंटे निकालने हैं अपने एक्चुअल में पढ़ने के लिए। तो अपना जो टाइम टेबल है वो बिल्कुल सेट करो। कोचिंग जाते हो तो कोचिंग के बाद का टाइम, कोचिंग से पहले का टाइम आप बिल्कुल सेट करते चले जाओ। ट्यूशन में जहाँ पे जो आपका रिविजन हो रहा है, साथ के साथ टीचर को फॉलो करो। कुछ भी अपनी तरफ से कुछ स्टार्ट करने की सोच रहे हो, स्टार्ट कर दो। अपने आप को बिल्कुल कंट्रोल में करके रखना है, क्योंकि ये जनवरी वाला जो मंथ है ना, अगर ये बस चला गया, थोड़ा सा आपका फेब्रवरी वाला जो आपका एग्जाम वाला फेज होगा वो आपका थोड़ा सा चला जाएगा, उसके बाद आपको थोड़ा सा आराम मिलेगा, मतलब जो आपके एग्जाम होंगे जो चले जाएंगे। तो आपको ये वाला टाइम है जो आपने अब तक का जो टाइम निकाल दिया ना, अप्रैल मई जून जुलाई थोड़ा सा आपने लॉकडाउन में निकाल दिया, उसके बाद आपने जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर जो आपका जितने भी सारे के सारे मंथ्स थे आपने थोड़ा थोड़ा पढ़ने में निकाल दिए। लेकिन अगर आप इस वाले टाइम पे बिल्कुल डट करके खड़े रहे, मतलब आपने बिल्कुल अच्छी तरीके से अपना बिल्कुल टाइम दिया, कुछ भी लापरवाही नहीं करी, तो ये आपका जो एग्जाम है, जो आपका जो टाइम है, ये आपको पे करेगा उस टाइम पे जब आपका रिजल्ट आएगा। तब वो आपको अपना जो पेन होगा ना इस टाइम पे, तो वो आपको पेन उस टाइम पे नहीं दिखाई देगा। पेन वो कौन से वाला पेन, वो मतलब दर्द वाला पेन की मैं यहाँ पे बात नहीं कर रही हूँ। पेन है आपका सुबह उठने का पेन, जो आप सुबह उठते हो, आप अपनी नींद को तोड़ते हो, या फिर रात को में कोचिंग जाने का जो आपका पेन है, जो आपकी ऑनलाइन क्लासेस इस टाइम पे 7-8 बजे उठने का जो पेन है, जो आपका ये जो पेन है, जो आप सुबह सुबह उठ रहे हो इतनी ठंड वाले माहौल में भी, जो आप रात के टाइम भी अपना इतना 100% देने के लिए बैठे हुए हो, खाना खाने के बाद भी अपने आप को बिल्कुल एक कंट्रोल करे हुए हो कि अब मुझे इतना पढ़ के ही सोना है, इतना पढ़ने के बाद ही मुझे उठना है। जो भी आपका अपना शेड्यूल आपने सेट करा हुआ है, मैंने आपको पहले भी बताया था, शेड्यूल अपना खुद सेट करो। अदरवाइज अगर आप चाहते हो कि मैं आपके शेड्यूल के ऊपर भी आपके लिए एक न्यू वीडियो लेकर के आऊँ, आप मुझे कमेंट सेक्शन में उसको बता सकते हो, मैं आपके लिए एक न्यू वीडियो लेकर के आऊँगी कि कैसे आपको अपना इस टाइम पर शेड्यूल आपका होना चाहिए, आपके कितने आवर्स की स्लीप होनी चाहिए, कितना आपको पढ़ना चाहिए। वैसे ही बहुत ज़्यादा अंडरस्टूड चीज़ है, आप सभी को पता है, आप इतने बच्चे नहीं हो, फिर भी अगर आप चाहते हो तो मैं आपके लिए वो वीडियो भी लेकर आऊँगी, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। और जो भी आपका जो इस टाइम का जो आपका सफ़र आप कर रहे हो ना, जो आपका पेन होगा वो आपको उस टाइम पे जब पे करेगा, जब आपका वो रिजल्ट आपके हाथ में आएगा, तो आपको ये वाला टाइम कुछ नहीं दिखाई देगा। आपको लगेगा कि ऐसे दिन देखने के लिए, मतलब जो रिजल्ट वाला दिन होता है, ऐसे दिन देखने के लिए तो पता नहीं मैं कितनी और रातें भी जग जाता, मैं कितनी सुबह मतलब अपनी नींद और भी तोड़ सकता था कि अगर मुझे ऐसा कुछ रिजल्ट मिलता। तो आपको ये चीज़ ना बहुत ज़्यादा एक टाइम पे बहुत हैप्पीनेस देगी। आपको ये कुछ याद नहीं आने का अपने जो आपका फेज होगा, आपको बस ये लगेगा कि हाँ मैंने मेहनत तो करी थी, पर वो खुशी के आगे ना ये पेन जो होगा वो कुछ नहीं होगा आपके लिए। सो इस टाइम पे अपने लिए जो आपका आलस है उसको प्लीज़ छोड़ दो, सो जाना, अच्छे से अपनी नींद कंप्लीट कर लेना बोर्ड एग्जाम के बाद, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम इस टाइम बहुत ज़्यादा पास हैं। आपको किसी भी तरीके की कोई भी डिस्ट्रैक्शन, आपकी कोई भी लेजीनेस, आपका फ़ोन का एडिक्शन, कोई भी आपका टीवी का एडिक्शन, कोई भी आपको इस टाइम पे हरा नहीं सकता। अगर आप अपने लिए स्ट्रांग हो, अपने लिए आप खड़े हो, अपने आप को स्टैंड अपने दे सकते हो, तो आपके लिए ये वाला टाइम कुछ नहीं है। आप इसको अच्छी तरीके से फेस कर लोगे, पर आपको बस अपने आप पे ट्रस्ट होना चाहिए, आपको एक
फीलिंग होनी चाहिए कि हाँ मुझे कुछ करना है, तो आप ये कर लोगे। एक अच्छा ड्रीम कॉलेज जो आपको चाहिए वो आप अपने एग्जाम के थ्रू पालोगे। नेक्स्ट पॉइंट इज, ये गलती नहीं है, एक मिस्टेक नहीं है, एक ये नेचुरल सी चीज़ है। जो हम चीज़ पढ़े जा रहे हैं वो हम भूले जा रहे हैं। क्या हम कुछ न्यू पढ़ रहे हैं और हम कुछ भूले जा रहे हैं? क्या फंडा क्या है? देखो यार कि आप कुछ भी पढ़ रहे हो और आप उसे भूल रहे हो, ये एक नेचुरल सी चीज़ है, ये आपके कंट्रोल में नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो ये जो चीज़ें होती हैं कि दूध ज़्यादा पिया करो, बादाम ज़्यादा खाया करो, ये सब फालतू की चीज़ें होती हैं। हाँ ये आपकी मेमोरी को स्ट्रॉन्ग करती हैं, बट इट डजेंट मीन जो आपने लर्न करा, एक बार आपने पढ़ लिया तो आपको वो हमेशा के लिए याद रहेगा क्योंकि आपने बादाम खाया। ऐसा कुछ नहीं होता, ये आपको भी पता है। ये एक एग्जैक्टली चीज़ होती है जो आपकी एक मेमोरियल जो चीज़ें होती है ना आपके हाइपोथैलेमस के अंदर, वो आपको स्ट्रॉन्ग बना रही होती हैं बेसिकली। तो आपको ये सब चीज़ें आपको लर्न कैसे करना है? आपका जो आपको मतलब जो आपका सिनेरियो है, जो आपको बार बार भूल रहे हो, लर्न कर रहे हो, भूल रहे हो, लर्न कर रहे हो, इसको हमेशा से अच्छा करने के लिए काम करो। जो चीज़ लर्न नहीं होती उसे एक पेपर पे लिख लो, उसे कहीं पे चिपका दो। ये आपने सुना तो बहुत जगह होगा, लेकिन कभी ना कभी इसको अप्लाई करके भी देखो। जब अगर आपने कभी ना कभी अपनी लाइफ में इसको एक बार कभी ना कभी अप्लाई ज़रूर करा होगा तो आपको पता होगा कि इसका आपको रिजल्ट ज़रूर मिला होगा। कुछ भी आप देखोगे, सुबह उठते कोई आपको फॉर्मूला लर्न नहीं आता, कोई आपको रिएजेंट लर्न नहीं आता, कोई आपका केमिस्ट्री के अंदर, कोई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आपकी कोई रिएक्शंस है जो आप बार बार भूल रहे हो। बहुत सारे बच्चे केमिस्ट्री के अंदर वो वाली रिएक्शंस भूल जाते हैं। तो आपको वो क्या करना है, एक पेपर पे पेस्ट कर लेना, उनको लिख लेना और अपने यहाँ पे चिपका लेना है। तो आपको जब भी आप उठो उस पर मतलब जब नज़र आपकी जाए कुछ ऐसी जगह जहाँ पे आप पढ़ने के लिए बैठते हो, वहाँ पे आपकी जहाँ पे नज़र ज़्यादा जाए, वहाँ पर आप इन सब चीज़ों को लिख के चिपका सकते हो, जिससे कि आपको इम्प्रूवमैंट हो जाए आपकी उन सब चीज़ों को लर्न करने की। इसके अलावा एक छोटे छोटे फ्लैश कार्ड्स बना लो, जैसे कि कुछ फॉर्मूलाज होते हैं, कुछ रिएजेंट्स होते हैं जो हम भूलते चले जाते हैं। पर्सनली मुझे भी बहुत सारे कोई रिएक्शंस होती हैं जिनके रिएजेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और हम भूल जाते हैं कि इसके अंदर क्या आएगा। तो एक काम करो, एक छोटी सी स्लिप लो, उस पर लिख लो कि उसका रिएजेंट ये था, उसका रिएजेंट ये था, उसका ये वाला था और इसका प्रोडक्ट ये वाला बना था, अगर आप भूल रहे हो तो। या फिर अगर कोई रिएक्शन है जो आपके टीचर्स ने कहा यार ये तो बहुत ज़्यादा मतलब स्टूडेंट्स ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको छोड़ ही नहीं सकते, कोई रिएक्शन आपको लर्न नहीं हो रही, उसको भी लिख लो, एक अपनी पॉकेट में रख लो, जहाँ पे भी आपको लगता है कि हाँ मैं भूल रहा हूँ, कहीं जा रहे हो, उसको रिवाइज करते हुए जाओ। मतलब दिमाग में रिवाइज करो, बोल बड़बड़ाते हुए रिवाइज मत करना, या फिर धीरे धीरे आप अपने मन में रिवाइज कर सकते हो। वैसे भी आप मास्क पहनते हो और ऐसे आप चीज़ों को रिवाइज करो, बहुत ज़्यादा आपके लिए यूजफुल होगा। कहीं पे बैठे हो, कुछ काम कर रहे हो, जस्ट एग्जाम्पल कोई लड़की है, कोई चाय वाय बना रही है अपने घर में, तो वो अपने दिमाग में वो कर सकती है कि क्या था उसका वो वाला रिएजेंट क्या था, टिशन को रिएक्शन कौन सी थी, या फिर कैनिजारो कौन सी थी, एल्डोल कौन सी थी, कोई भी अपने मन में जो आपकी रिएक्शंस है वो आप उनको मेमोराइज कर सकते हो। इस तरीके से ये चीज़ अगर एक बार ट्राई करके देखोगे तो आप अपने दिमाग पे जब जोर डालोगे कि क्या था क्या था क्या था, जब आपको वो याद आ जाएगा तब आपको लगेगा कि हाँ ये चीज़ मुझे अच्छी तरीके से हो चुकी है, क्योंकि मैं जब रिवाइज वाले मोड में नहीं हूँ, पढ़ने वाले मोड में नहीं हूँ, तब भी उस चीज़ को सॉल्व कर पा रहा हूँ। या फिर आप एक चीज़ देखोगे, कोई भी अगर आप लड़कियों कहीं बाहर जा रहे हो, कुछ भी आप कुछ काम कर रहे हो, घर का किसी कुछ काम से कुछ काम कर रहे हो, तो आप उन चीज़ों को रिवाइज करो। ये चीज़ अगर आपको यूजफुल ना लगे तो आप बताना, आपको ये चीज़ बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, तो इसको एक बार करना ज़रूर। और अगर आपको वो चीज़ लर्न याद नहीं आती कि उसका रिएजेंट क्या था, क्या आपने उसके अंदर क्या लगाया था, क्या निकल के आया था, जैसे ही घर आते हो या जैसे ही आपको अपनी कॉपी दिखती है तो उसको एकदम से चेक कर लो, या फिर आप घर में हो तो एकदम से उसे देख लो क्या था यार। तो ये जो चीज़ें होंगी, शायद आपको स्टार्टिंग में लगे कि मैं क्या कर रहा हूँ, इतनी सारी कॉपीज़ में फिर छांटने बैठ गया, वो तो मैं चैप्टर भी नहीं पढ़ रहा था। पर अगर जब आप इसे फ्री टाइम के अंदर ऐसी चीज़ों को रिवाइज करना स्टार्ट करोगे तो ट्रस्ट मी, आप जितनी बार उसे क्वेश्चन को देखोगे, जितनी बार उस रिएक्शन को देखोगे, आप उसे अपने दिमाग में बिल्कुल उसी तरीके से बार बार स्कैन करते चले जाओगे। तो ये ट्रिक एक बार अपनाकर ज़रूर देखना, आपको रिजल्ट डेफिनेटली मिलेगा। और आपके कोई भी इस तरीके की कोई भी आपकी एडिक्शन है, एडिक्शन इन द सेंस कि आपको कोई भी फ़ोन की एडिक्शन इस टाइम है, टीवी की एडिक्शन इस टाइम है, तो आपको खुद को पता है कि आपको खुद को से चेंज कैसे करना है। और मैंने इसकी जो एडिक्शन वाली जो चीज़ है, बच्चे कहते हैं कि हम बहुत ज़्यादा फ़ोन में लगे रहते हैं, यूट्यूब पे ज़्यादा लगे रहते हैं, मैंने हमेशा आपको बताया कि इस टाइम पे प्लीज़ इन सब चीज़ों को छोड़ दो। बहुत सारी आपको वीडियोज़ इंटरनेट पर मिल जाएंगी कि हाउ टू स्टॉप यूट्यूब एडिक्शन और हाउ टू अपने दिमाग से कैसे निकालें, कि अपने फ़ोन का एडिक्शन कैसे छोड़ें, पूरा टाइम फ़ोन पे निकल जाता है। आपको इसके ऊपर 1000 वीडियोस बन जाएंगी। कहने को मैं इस बात को आपको समझाने के लिए लंबा चौड़ा लेक्चर दे दूं, लेकिन वो वेस्टेज है। जब तक आप खुद नहीं चाहोगे कि आप इस चीज़ को छोड़ना चाहते हो, तब तक आप कैसे छोड़ दोगे? आपके लिए कोई नहीं छोड़ सकता उस चीज़ को, आप छुड़वा सकता आपको, तो आपको उसे खुद ही छोड़ना पड़ेगा। कुछ इस तरीके को कुछ फंडा निकालो, कुछ ऐसी चीज़ इस्तेमाल करो जो आपको लिए यूज़फुल हो। अगर आपको लगता है कि हाँ
मैं अपने मतलब पेरेंट्स के कुछ थोड़े बहुत इंटरनेट के कुछ टाइम से मतलब उनका जो हॉटस्पॉट वगैरह के टाइम मतलब नेट लेकर के अपना काम चला सकता हूँ, तो आप प्लीज़ उसको भी यूज़ कर सकते हो। या फिर आपको लगता है कि मुझे कुछ टाइम तक मतलब मैं स्विच ऑफ कर देता हूँ जब तक मैं पढ़ता हूँ फ़ोन को, आप उसे भी यूज़ कर सकते हो। इन सब टेक्निक्स को आपको लगता है कि हाँ आप ऐसे यूज़ करते हो मतलब कर सकते हो, तो धीरे धीरे स्टॉप करने की कोशिश करो, क्योंकि ये एक फ़ोन जो आपके हाथ में छोटा सा ये फ़ोन है ना, ये आपको बहुत अच्छी वीडियो भी मतलब वीडियो इन द सेंस आपको बहुत अच्छी चीज़ें भी समझा सकता है और आपका टाइम वेस्ट भी कर सकता है। अब ज़रूरी नहीं है कि आप इस वीडियो के बाद आप और भी वीडियो स्क्रॉल करने बैठ जाओ कि और क्या आ रहा है क्या आ रहा है, किसी ब्लॉगर ने कौन सी वीडियो डाली है, किसी भी फालतू टाइप की वीडियो पे सॉरी अगर आप किसी को फॉलो कर रहे हो, वो आपकी मर्जी है, आपकी खुद की चॉइस है, लेकिन अगर आप इस टाइम पे अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो तो ये आपकी अब तक की सबसे बड़ी गलती हो सकती है। तो प्लीज़ इस वीडियो के बाद फ़ोन रख देना और बिल्कुल पढ़ने बैठ जाना। बिल्कुल अपने आप ऐसा अपना माहौल बना लो कि अब सबको बता दो कि अब मेरा एग्ज़ाम का टाइम आ चुका है, अब ना ही तो किसी से फालतू की बात करनी है, ना अपना फालतू का ज़्यादा टाइम वेस्ट करना है, अपना सारा का सारा कंसंट्रेशन अपनी पढ़ाई के ऊपर रखना है। कोई भी फालतू की जो चीज़ें हैं उनको बिल्कुल अपने आप से रिमूव कर देना, उन्हें काट के अलग कर देना है। तो उन सब चीज़ों को आपको फॉलो करना है। कोई अगर आपको इसके अलावा कोई प्रॉब्लम है जो आप फेस कर रहे हो इस टाइम पे, तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताओ, मैं आपको बताऊँगी, मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर उस टॉपिक को ऐड करूँगी, तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ाई करो, कुछ भी डाउट आती है ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ चीज़ें स्मूथली हो जाएंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कैसे आपके एग्जाम यूँ चले जाएंगे और आप न्यू कॉलेज में आ जाएंगे, आपको एकदम से कुछ नहीं पता चलेगा, मतलब तब चीज़ें धीरे धीरे होती चली जाएंगी। तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, और आपको कुछ भी ज़्यादा किसी भी चीज़ की रिक्वायरमेंट है आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताओ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।